स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, उसका मतलब है खुद को जानना। तो उसके बाद उनके अंदर जब कुछ क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, मैं कौन हूँ, क्या मैं सिर्फ ये हूँ या कुछ और है, क्या भगवान ने हमें बनाया कि हमने भगवान को बनाया है। स्पिरिचुअलिटी एंड गोल होता है सेल्फ रियलाइजेशन। योग क्या है? जो योग का एंड गोल है वो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही है। तो धीरे धीरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी होने लग जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा, एक्चुअली में हमारे अंदर से देख कौन रहा है। क्या होता है ये कर्म योग? जो ये कर्म योग है, इसके थ्रू आत्म साक्षात्कार हो सकता है। सनातन धर्म में इतनी सारी धार्मिक बुक्स हैं, तो उसमें गीता इतनी पॉपुलर क्यों है और उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसकी शुरुआत हम करते हैं ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस से, कि इस अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। साइंटिफिक बहुत सारी थ्योरीज हैं, डार्विन की थ्योरी है जिससे कैसे वन सेल से लेके आज तक का ह्यूमन का जो एवोल्यूशन हुआ है उसको बताया गया है। स्पिरिचुअलिटी में भी जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जो पानी में मत्स्य अवतार से लेके आज भगवान राम और कृष्ण तक जो ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रोसेस बताई गई है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी उसके बारे में बात की गई है। तो अगर हम इस एवोल्यूशन प्रोसेस को समझें तो हमें क्लियरली पता चलता है कि इंसान जानवरों से ही एवोल्यूट होते 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 आज यहाँ तक पहुंचा है। तो जब उसका फिजिकल एवोल्यूशन एक हद तक हो चुका था, मतलब हम 4 पैरों से 2 पैरों तक आए, हमारी स्पाइन पूरी डेवलप हुई, तो उसके बाद एवोल्यूशन माइंड के लेवल पे होना शुरू हुआ। और माइंड के लेवल पे एवोल्यूशन हुआ, लेकिन आप अगर देखोगे थोड़ा गौर से, जानवर क्या करते हैं? जानवर सिर्फ अपना खाना ढूंढते रहते हैं दिन भर। जैसे ही उनको खाना मिलता है, उनका पेट भर जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो अपना इधर उधर घूमते रहेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इंसान, अब क्योंकि माइंड एक जानवरों से इवोल्यूट होते हुए आया है, तो वो खाना ढूंढता है, सर्वाइवल वो भी ढूंढता है, जो बेसिक नीड्स है वो सारी चीजें वो भी ढूंढता है। हाँ। लेकिन जैसे ही बेसिक नीड पूरी होती है, अब जानवरों का माइंड उतना डेवलप नहीं है, उतना सोचते नहीं है, इतने ज्यादा इमोशंस भी लिमिटेड है उनके अंदर, थॉट और इमोशन दोनों लिमिटेड है। लेकिन इंसान का एवोल्यूशन इन दोनों में बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसको कोई डायरेक्शन जब नहीं मिलती है, तो वही जानवरों वाला अपना माइंड, वो सर्वाइवल वाला माइंड ही कंटिन्यू कर देता है। जैसे सर्वाइवल, सपोज आज बहुत सारे लोगों का सर्वाइवल इंश्योर्ड है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसी सर्वाइवल को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर ये डर रहता है कि अगर जो भी आज मेरे पास सब कुछ है वो चला गया तो क्या होगा। तो वो फिर एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करने में लग जाते हैं कि मेरे पास इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये वन वे ऑफ लिविंग लाइफ है ह्यूमंस का। अनदर वे ऑफ लिविंग लाइफ क्या है कि आपका सर्वाइवल इंश्योर हो गया, आपने बहुत पैसा कमा लिया, अब आप इंजॉयमेंट में इंडल्ज हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिर पार्टी, इंजॉयमेंट, उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तीसरी टाइप के लोग क्या होते हैं कि जब उन्होंने सर्वाइवल भी ऑलमोस्ट इंश्योर है या नहीं है, और उन्होंने लाइफ में प्लेजर में भी उनका या तो इंटरेस्ट नहीं है, या फिर प्लेजर में पूरा एंजॉय करने के बाद उनको लगता है कि यार इसमें भी क्या पड़ा है। उन्होंने, उनका माइंड इतना इवॉल्व हो चुका है कि वो ये भी देख लेते हैं कि यार ये भी एक फंसाने वाली चीज है। तो उसके बाद उनके अंदर जब कुछ क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं कि क्या इसके ऊपर भी कुछ है, मैं कौन हूँ, क्या मैं सिर्फ ये हूँ या कुछ और है, मैं पैदा क्यों होता हूँ, ये भगवान कौन है, क्या भगवान ने हमें बनाया कि हमने भगवान को बनाया है। तो बहुत सारी इस तरह के जब क्वेश्चंस इंसान के अंदर आने शुरू होते हैं, तो वो उसके आंसर्स ढूंढना शुरू करता है। एक और वे है, और ये सब तरीके की गीता में आगे बताए गए हैं, एक और वे है कि जब इंसान इस दुनिया में जीते हुए भी या तो प्रॉब्लम्स में आ जाता है या बहुत सारी सिचुएशंस में फंस जाता है, उस टाइम पे भी उसके अंदर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जब वो बहुत परेशान हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट गिव अप की कंडीशन में है। और यही चीज की शुरुआत गीता से होती है। गीता के अंदर जब महाभारत का वॉर हो रहा है, पांडव ऑलरेडी काफी चीजें झेल चुके थे, काफी 13 साल वो, 12 साल वन में रहे, 1 साल अज्ञातवास में रहे। उसके बाद भी उनको जब राज्य नहीं मिलता है, तो फिर वो वॉर की कंडीशन आ जाती है कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद अर्जुन जैसे वॉर में जाके खड़ा होता है, तो उसके सामने कौन होता है? पितामह भीष्म, गुरु द्रोण। तो उसको लगता है कि ये मेरे अपने ही है, इनको भी मैं मार के जीत भी गया तो मुझे क्या मिलेगा। तो जो एक लाइफ की कंडीशन वहां दिखाई गई है कि कैसे हम वहां पे जाके फंस जाते हैं, और उस कंडीशन में जब श्री कृष्ण वहां पे आके उसको जो पूरा एक ज्ञान देते हैं वहां पे कि कैसे उसको उस कंडीशन से निकाला जाए, उसको उसकी राइट ड्यूटीज बताई जाए। लेकिन वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ ड्यूटी तक नहीं रहते, वो क्वेश्चन आंसर, यही गीता की सबसे ज्यादा बड़ी खासियत है कि नॉर्मल लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स है,
वहां से डिस्कशन शुरू हो रहा है और उसको ले जाते सब कुछ जितना ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो स्पिरिचुअलिटी में समझने के लिए जो जो चीजें हमें पता होनी चाहिए सब चीजें डाल दी गई है। शुरुआत होती है कर्म योग से, फिर भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर आगे पुरुषोत्तम योग, फिर इवन जो प्रकृति के 3 गुण हैं, हर तरह का डिस्कशन वहां पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में होता है। तो ये किसी एक बुक में इतनी सारी चीजें डाल देना, ये शायद सिर्फ भगवत गीता में ही पॉसिबल है। अदरवाइज बहुत सारे अच्छे ग्रंथ हैं, वेदों में काफी कुछ बताया गया है, पुराणों में कहानियों के रूप में बताया गया है, लेकिन भगवत गीता को, जो हमारा पूरा वेदांत है और जितने भी दर्शन और फिलोसफिक इंडियन फिलोसफिकल चीजें हुई है, जो हमारे ऋषियों ने कई सालों तक आपस में डिस्कस करके या फिर खुद की सेल्फ डिस्कवरी से निकाला था, जो वेदों में लिखा गया था, गीता को उसका एक तरह से पूरा निचोड़ गीता में डाल दिया गया है। तो इसलिए गीता इतनी पॉपुलर है। और गीता अगर जब कोई पढ़ता है तो उसको ना सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से उसको नॉलेज मिलेगी, बल्कि डे टू डे लाइफ में, जैसे कर्म योग है जहाँ पे इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे डिस्कशन हो रहा है, वहां पे आध्यात्मिकता पे बाद में हम गए हैं। पहले ये बताया गया कि डे टू डे लाइफ में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं है। तो गीता इसलिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियल लाइफ दोनों के पर्सपेक्टिव से। आपने ये बार-बार आध्यात्मिकता की बात की है, तो मतलब आध्यात्मिकता मतलब होती क्या है? स्पिरिचुअलिटी जो बोल रहे हो आप, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? क्या भगवान की पूजा करना स्पिरिचुअलिटी है? या मतलब बुक्स पढ़ना जैसे गीता और भी धार्मिक बुक्स हैं, मतलब क्या होता है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी वर्ड का आजकल थोड़ा सा मीनिंग काफी लोगों ने अपने अपने हिसाब से चेंज कर लिया है। कोई ज्यादातर नॉर्मल लोग कई बार ये भी सोचते हैं कि मैं मंदिर जाता हूँ, शायद मैं धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिकता में भी एक हल्का सा लोगों में फर्क आने लगा है। हालांकि दोनों चीजें एक ही थी। धर्म बनाया गया था कि हम आध्यात्मिक हो पाए, लेकिन क्योंकि इंसान की नेचर ही ऐसी है कि अगर उसके लिए कोई प्रोसेस बना दी जाती है तो वो उस प्रोसेस को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देता है। जबकि आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, उसका मतलब है खुद को जानना। जो इंसान, जो जैसे हमने पहले बात की थी, जब इंसान के अंदर क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना स्पिरिचुअलिटी है। अब उसके लिए इस दुनिया में इतने सारे मेथड बताए गए। अब ये सब अलग मेथड क्यों बने? क्योंकि इस दुनिया में अलग अलग तरह के इंसान है। कोई इमोशनल ड्रिवन है, कोई इंटेलेक्ट यानी बुद्धि किसी की बहुत शार्प है, लॉजिकल है, तो उसको लॉजिक वाली चीजें पसंद आती है, और किसी को पढ़ने का बहुत शौक है। तो जिसको जैसी उसकी नेचर है, इंडिया की ये खास बात है, उसके लिए वैसा ही एक मेथड बना दिया गया है। अब जो समझदार लोग हैं, वो उस मेथड को समझते हुए सब कुछ समझते हुए जाते हैं। कुछ लोग लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे उनको वो पूरी डीप नॉलेज नहीं मिल पाती। तो स्पिरिचुअलिटी इन ए नटशेल खुद को जानने का एक तरीका है। आपने जो ये ध्यान योग, ज्ञान योग इनकी बात की है, उसमें योग वर्ड क्या मतलब योग क्या है? योग का मतलब क्या ऐड मतलब जैसे मैथ्स में देखा जाए तो योग का मतलब ऐड करना होता है। तो यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं हम? आजकल तो योगा काफी पॉपुलर वर्ड है, लेकिन आज मेजॉरिटी ऑफ लोग जो योगा फॉलो करते हैं, वो एक योगा का सिर्फ एक पार्ट है। योगा में अलग अलग तरह के पार्ट होते हैं, जैसे कि आसन प्राणायाम जो ज्यादातर लोग करते हैं फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए, वो सिर्फ एक पार्ट है। लेकिन योगा का इंग्लिश में हम मतलब देखेंगे तो यूनियन, यानी जुड़ जाना। लेकिन किससे जुड़ जाना? इस पूरी दुनिया से। और उसका भी हम नेक्स्ट लेवल बताएं, जो कि हमारे वेदों के कुछ ब्रह्म वाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ये ब्रह्मांड हूं। तो उस लेवल का एक्सपीरियंस फील कर पाना, ये योगा का एंड गोल है, कि कैसे हम खुद को जान पाएं और फिर इस पूरी दुनिया से जो हमारा एक कनेक्शन है उसको फील कर पाएं। तो उस ये पूरी जो प्रोसेस है, अब इसके लिए जो अलग अलग तरह की एक तरह से प्रोसेस को फॉलो करते हुए अलग अलग लोगों ने चीजें बनाई हैं। तो वो पूरा एक जो आप उसको बोल लो, वो एक तरह से जो एक टेक्निक है उसको हम योगा बोलते हैं। आपने जो ये योगा के बारे में बताया, मुझे लगा कि योगा एक मेडिटेशन ही होता है। मतलब सब लोग बोलते हैं योगा कर रहे हैं मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं, या योगा योगा मतलब प्राणायाम वगैरह होता है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी योगा है मतलब जिसमें सबसे पहले हम कर्म योग की बात करते हैं, तो क्या होता है ये कर्म योग?
और ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़फुल है? देखिए, गीता की तो शुरुआत ही एक तरह से कर्म योग से शुरू किया गया है, क्योंकि कर्म योग क्या है? अगर हम इसको नॉर्मल बहुत हैवी लैंग्वेज यूज़ ना करते हुए हमारी डे टू डे लाइफ में समझें कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हम काम शुरू कैसे करते हैं? पहले हम सोचते हैं कि हमें जैसे बहुत ही एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहा है जैसे यूपीएससी, उसको आईएएस या आईपीएस बनना है या फिर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, तो वो नीट या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है। तो जब कोई इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो उसका एक एंड गोल उसको पता है। अब अगर हमारा ध्यान सिर्फ़ एंड गोल के आस-पास ही सोचने में लगा हुआ है कि क्या मेरा इस कॉम्पिटिशन में हो जाएगा? इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा? या फिर अगर मेरा हो जाएगा, कॉम्पिटिशन मैंने क्लियर कर लिया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरी लाइफ़ ऐसे होगी। तो हम सब कुछ रिज़ल्ट के अराउंड हमारा माइंड, क्योंकि माइंड की आदत ही है सोचने की, तो माइंड सिर्फ़ रिज़ल्ट के आस-पास घूमना शुरू कर देता है। अब उससे क्या होता है, जो प्रोसेस है हमारी, हमारा आज जो हमें गोल अचीव करना है, उस वो तभी तो अचीव होगा जब हम प्रोसेस पे ध्यान लगाएँगे। तो ये जो रिज़ल्ट के अराउंड हम जो सोचना शुरू कर देते हैं, उससे ये प्रोसेस में जो हमारी इंटेंसिटी है या जो पावर है, वो थोड़ी स्लो पड़ जाती है, ज़्यादा स्लो पड़ जाती है, डिपेंड के ऊपर हम कितना रिज़ल्ट के बारे में सोच रहे हैं। और एक फ़ियर भी आने लगता है लोगों के अंदर कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फ़ियर अगर आपके अंदर ट्रिगर होना शुरू हो रहा है, तो फिर तो आपकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे गीता में ये बात बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई है कि सिर्फ कर्म करने पे आपका अधिकार है। कर्म के फल मतलब जो रिजल्ट है, उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ जो आज हमारे कंट्रोल में है, मतलब हमारा कर्म, उसके ऊपर फोकस करना और रिजल्ट के बारे में बिल्कुल कम से कम सोचना, प्रोसेस को एंजॉय करना। ये जो पूरा एक इस पे काफ़ी डिटेल में जो डिस्कशन हुआ है गीता में, उसको कर्म योग कहा गया है। क्या हम कर्म किए बिना ऐसे रह सकते हैं? कर्म की बिना रहना तो पॉसिबल है ही नहीं। एक थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल से मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। किसी ने अगर सन्यास ले लिया, लेकिन तब भी उसको काम तो करना ही पड़ेगा। उसको अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो खुद कुछ अर्न नहीं कर रहा है, तो अगर वो भिक्षा भी माँग रहा है, तो वो भी एक काम है। यहाँ तक कि हम साँस ले रहे हैं, वो भी एक काम है। तो इस दुनिया में जब तक हमें ज़िंदा रहना है, तब तक बिना काम किए ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। इसको एक और तरीके से श्री कृष्ण ने समझाया है कि जब कोई इंसान एक तरह से पूर्ण रूप से अपने अंदर स्थित हो जाता है, तो ये डिज़ायर्स की पावर काफ़ी कम हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो इस दुनिया में कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो भी वो काम करते हैं, क्योंकि जब तक उनको भी इस दुनिया में रहना है, मतलब जो-जो उनको लगता है सही है, गलत है, जहाँ-जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो सारे काम वो अपनी चॉइस से करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएँ तो ये डिफरेंस आ जाता है कि हम फिर एक चॉइस, मतलब अपन चॉइस से कर रहे हैं और 99.9% लोग चॉइसलेस होके काम करते हैं, अपने सबकॉन्शियस से ड्राइव होके। तो कर्म करने के बिना तो हम कुछ भी कर पाना जिंदा रहना रह पाना पॉसिबल नहीं है। सही बात है, कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। कुछ भी करेंगे, जो भी करेंगे, वो हर एक चीज़ कर्म होता है। हमारा हर एक एक्ट सब लोगों का ज़्यादातर जो भी आध्यात्मिकता में होता है, उन सब का एक एंड गोल होता है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन होता क्या है? देखिए, एक तो जो आपने एंड गोल की बात बोली, इस एंड गोल के लेके भी काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न है। और कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है कि जब लोग जैसे आजकल तो यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, तो लोग अलग-अलग लोगों के अलग-अलग वीडियोज़ देखते रहते हैं। अब उन हमें पता नहीं है कि हम कौन से स्टेज स्टेज पे हैं, मतलब कि खुद को समझने की इस जर्नी में। और अगर हमने कुछ ऐसा देखा कि किसी को ये एक्सपीरियंस हो गया, किसी को वो एक्सपीरियंस हो गया स्पिरिचुअलिटी में, और अगर हमने उसको एंड गोल बना लिया है, तो शायद हम भटक भी सकते हैं। हमारा एंड गोल होना चाहिए खुद को जानना। अब उस खुद को जानने के लिए क्या हमें शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी? कि सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आना चाहिए कि हू एम आई? कि मैं कौन हूँ? जब ये क्वेश्चन आएगा, तो हम एक सिंपल देखना शुरू करेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। हम खुद को ऑब्जर्व करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। अब उसके बाद जब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूँढेंगे हम? या तो हम फिर से एकदम फ्रेश स्टार्ट करें, या फिर जो पास्ट में इतने सारे लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया है और उन्होंने बुक्स में या अलग-अलग तरीके से इसके बारे में बात की है। तो जैसे गीता इज़ वन ऑफ दोज़ बुक, इसके अलावा और वेदांत है, अष्टावक्र गीता है, बहुत सारी बुक्स हैं। उनके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया गया कि हम एक्चुअली में हम हैं कौन? तो हम ईज़िली उनको एज़ अ गाइड मान के रेफ़र कर सकते हैं।
कि समझने के लिए। तो ये एक तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का पार्ट है। तो इसको बोलेंगे हम आत्मज्ञान, कि हमें खुद को जानने का जो हम ज्ञान ले रहे हैं या फिर खुद को जानने की एक तरह से जो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, वो एक प्रोसेस है आत्मज्ञान। लेकिन उससे हम इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि के लेवल पे तो समझ जाएँगे कि हम कौन हैं, अगर हमने डिटेल में और लॉजिकल वे में उसको पढ़ा है तो, वरना तो वहाँ भी कन्फ्यूजन होने का पूरा चांस है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में और सही गाइडेंस में और सही जगह से पढ़ रहे हैं तो हम आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान के अलावा उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाना मतलब खुद भी देख लेना कि असली में हम हैं कौन? क्योंकि हम नॉर्मली हम हमारा नॉर्मल डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस क्या है? हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है। हम बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ। मतलब हम इतने ज़्यादा माइंड में ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने डिज़ायर से, अपने अपने जो गोल हैं उससे, तो हमें पता ही नहीं कि हम क्या हैं। बस हम एक तरह से एक रोबोट कैसे काम करता है? रोबोट जब बनाते हैं उसमें एक इन्फॉर्मेशन फीड कर दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता रहता है। तो हम एक तरह से उसी वे में रिएक्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हमारी लाइफ उसी में निकल जाती है। जैसे ही हम ये इस प्रोसेस शुरुआत करते हैं, तो हम हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो फीड है, उसको देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा भी हूँ तो मैं बुरा भी हूँ। कई लोगों को ये भी गलतफ़हमी हो जाती है कि मैं तो अच्छा ही हूँ। क्योंकि वो क्या करते हैं दूसरों की कमियाँ देखते हैं लेकिन खुद के अंदर नहीं देखते। लेकिन जो असली स्पिरिचुअल इंसान है, यानी जो खुद को ऑब्ज़र्व कर रहा है, उसको देखना शुरू हो जाएगा कि वो अच्छा भी है और वो बुरा भी है। ये एक इंसान की नहीं, ये हर इंसान की प्रॉब्लम है। ये हर इंसान की प्रॉब्लम है क्योंकि क्योंकि ये बेसिक नेचर है ह्यूमंस का कि उनको ज्यादातर अपनी अंदर की अच्छाई लगती है और दूसरों के अंदर बुराई ज्यादा दिखती है। लेकिन अगर जब कोई अपने अंदर ये सब चीजें देखना शुरू कर रहा है तो ये भी एक तरह से आप मेडिटेशन बोल सकते हो इसको कि हम मेडिटेशन मतलब सिर्फ वो ध्यान लगाना नहीं है। खुद के अंदर अपने आप को ऑब्जर्व करना सब भी एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम हमें ये सब चीजें दिखना शुरू हो रही है और हमारी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, मतलब जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था हु एम आई, वो ऑब्जर्वेशन पावर और गहरी होती जा रही है। तो धीरे धीरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी होने लग जाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा एक्चुअली में हमारे अंदर से देख कौन रहा है। तो वो एक्सपीरियंस हो जाना ही एक तरह से इसको आत्म साक्षात्कार या फिर सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। नहीं मतलब एक्सपीरियंस होते हैं, तो मान लो जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है और वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसको, तो उस एक्सपीरियंस का क्या फ़ायदा, क्योंकि उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो करेक्ट बस उसको फील कर रहा है। करेक्ट, इसलिए दोनों चीजों का साथ चलना जरूरी है कि एक्सपीरियंस होने से क्या होगा कि हम एक तरह से जैसे साइंस कैसे चलती है, साइंस हमेशा एक्सपेरिमेंट पे चलती है, तो ये साइंस है। तो एक्सपीरियंस जब हमने किया तो हमें पता चला कि यह चीज क्या है। लेकिन साथ में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, भी तो हम उस एक्सपीरियंस को गहराई से समझ पाएंगे कि ये एक्सपीरियंस क्या बता रहा है या क्या हो इसमें जो हुआ वो है क्या चीज। तो आत्मज्ञान इसलिए पहले के ऋषियों ने आत्म जो भी जैसे गुरु होते थे वो अपने शिष्य को पहले इंटेलेक्चुअल लेवल बुद्धि के लेवल पे सब चीजें बताते थे और फिर जब वो गहराई में जाके ध्यान करवाते थे तब वो एक्सपीरियंस होता था। तो वो जो उनके शिष्य होते थे वो रिलेट कर पाते थे कि अच्छा जो अब तक हमने समझा है इसकी बात हो रही है। तो दोनों का पैरेलल चलना जरूरी है। ये जो आत्म साक्षात्कार और ये योग, क्या ये दोनों सेम है? जो योग का एंड गोल है वो आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही है। सबसे जुड़ जाना, अपने अंदर देख लेना कि हम सेपरेट, हमारा कोई ऐसा एग्जिस्टेंस है नहीं। मतलब जो हमारा जो सबसे डीपेस्ट लेवल पे जो हमारे अंदर मटेरियल है, जो सबसे डीपेस्ट लेवल पे है वो सबके अंदर सेम है। ऊपर ऊपर लेवल से हम सब अलग अलग है, सबके बॉडी अलग है, माइंड अलग है, थॉट्स अलग हैं, डिजायर्स अलग हैं, लेकिन जो इन सब चीजों को चला रहा है वो एक ही है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस को हो जाने को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं और यही योग का एंड गोल है। क्या हम जो ये कर्म योग है, इसके थ्रू आत्म साक्षात्कार हो सकता है कि हम कर्म करते रहे और ऐसा कुछ आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन किसी को कुछ हो जाए? ये थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गीता में तो इवन श्री कृष्ण ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जनक जैसे राजाओं को सिर्फ अपने नियत कर्म करते हुए ही आत्म साक्षात्कार या फिर वो आत्मज्ञानी थे। लेकिन ये हर केस केस में शायद फिट ना बैठे, क्योंकि जो चार तरह के योग हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन चारों योगों का जब एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है कि हम तो एक तरह से जो नॉर्मल इंसान है जिसमें जिसमें इतनी गहराई में अभी नॉलेज नहीं है,
जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर अब इतनी स्ट्रांग नहीं है। देखो, आप डे टू डे लाइफ में भी देखोगे, कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं। आप स्पोर्ट्स में देख लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड जिनको हम बोलते हैं, बचपन से वो कुछ लेके आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े कम टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत हार्डवर्क के थ्रू फिर वो वहां तक पहुंच जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे है। जब हम स्पिरिचुअली उतनी बाय बर्थ हमारे अंदर उतनी नॉलेज नहीं है, या बचपन में हमारा उतना इंक्लाइनेशन नहीं था, और हम एक अलग तरह के एटमोसफियर में बड़े हुए, और एक सर्टेन एज लाइक 30, 35, 40 के पास आके आपको फिर इंटरेस्ट इस तरफ आ रहा है, तो आपने अपना पास्ट में बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा है। आप मटेरियल इस दुनिया में डिजायर से आपके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो सिर्फ आप कर्मयोग भी कैसे कर पाओगे? इजीली पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ आपको डिजायर्स या आपकी ग्रीड है, कहीं ना कहीं हावी होती रहेगी। उस टाइम पे आपको नॉलेज भी चाहिए, मतलब ज्ञान योग भी चाहिए। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ानी है, आपको ध्यान योग भी चाहिए, और आपके अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। तो भक्ति भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। अब कुछ लोग होंगे जो इनमें से कोई एक चीज को मास्टर कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो हर चीज को थोड़ा 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 पार्ट करके, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इन सब चीजों को यूज करके अपने आप को जान सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो ब्लेस्ड लोग हैं, शायद वो कर्म योग के थ्रू ही हमेशा, क्योंकि वो बचपन से बने ही वैसे हैं। लेकिन जो ऐसे हैं कि बहुत लेट अपनी एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं खुद को जानने की, तो उनको और भी चीजों पे उनको नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये जो हमारे जितने भी हमारे एक्शन हैं, ये हमारे कर्म है, इतना अटैचमेंट क्यों होता जाता है हम इन सब चीज़ों से? देखिए, ये एक तरह से आप मान लीजिए, जो हमने शुरुआत की थी आज के डिस्कशन की, एवोल्यूशन प्रोसेस से शुरू करते हुए, कि सर्वाइवल से हमने शुरुआत की। जानवरों में आज भी सर्वाइवल सबसे ऊपर है, कि उनको बस पेट भरना है, वो करना है। अब ह्यूमंस भी वैसे ही हैं। उनका जो जो बिल्कुल ग्रास रूट पे आप देखोगे तो टेंडेंसी वही है, सर्वाइवल सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। लेकिन सर्वाइवल ह्यूमंस बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, ज्यादातर। सब लोग नहीं, ज्यादातर। तो सर्वाइवल इंश्योर करने के बाद, अब क्योंकि थॉट्स एंड इमोशन इतने डेवलप हो चुके हैं, तो थॉट्स एंड इमोशन क्या करते हैं कि बहुत सारी थॉट्स का काम ही क्या है, कहानियां बनाना। तो जो भी चीज हमने अचीव की है, हम उससे एक है ना, इमोशंस के थ्रू एक अटैचमेंट बनाना शुरू करते हैं। अब बहुत इवन आप सिंपल एग्जांपल भी ले, तो कोई घर में अपने अंदर अपने सिर्फ खुद कोई कुत्ता भी पालता है, तो उससे भी अटैच हो जाता है। या फिर इवन कई लोग अपनी गाड़ियों से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना जो डिजायर है, वो डिजायर से जो अंदर एक इमोशन जनरेट हो रहा है, वो इमोशन उसके साथ लगा देते हैं। और जैसे ही आपने किसी चीज के साथ इमोशन लगा दिया, वो इमोशन आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है स्टोर। तो उसी को अटैचमेंट बोलते हैं। मतलब आपने इमोशनल लेवल पे चीजों के साथ कुछ ना कुछ थॉट्स बना लिए, तो वो थॉट और इमोशन करके वो अटैचमेंट बनता जाता है। अब कुछ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन और इमोशनली होना भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हर चीज, जैसे हम सब ने कहावत सुनी है कि अति सर्वत्र वर्जित। जैसे ही आपके इमोशन बैलेंस से इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, मतलब आपके कंट्रोल से बाहर, वैसे भी 99.9% लोग इमोशन कंट्रोल से बाहर ही रहते हैं। और स्पिरिचुअलिटी का एक एम ये भी है कि अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाना। तभी तो आप ये सब चीजें समझ पाओगे या एक्सपीरियंस हो पाएगा। अगर इमोशंस ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर तो कुछ है नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही लंबी प्रोसेस है। तो इसलिए ये सब बातें हुई है स्पिरिचुअलिटी में, कि अटैचमेंट क्या है, अटैचमेंट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितना अटैचमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा। ये अटैचमेंट को हमें कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गीता में लिखा हुआ है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करो। तो ऐसा कैसे हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके लिए ना, पहले एक पूरा स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि ये सेंसेस क्या हैं, ये कैसे मतलब हम पे अपना कंट्रोल जमा लेती हैं। तो ये तो आई थिंक स्कूल में भी सबने पढ़ा, ये 5 सेंसेस होती है हमारी: आँख, नाक, कान, टच वगैरह। जो भी ये इस पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, वो इन सेंसेस के थ्रू ही हमारे अंदर आ रहा है। तो सेंसेस के थ्रू जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस जाके माइंड में स्टोर होता है। माइंड उन एक्सपीरियंस को जज करता है कि ये एक्सपीरियंस अच्छा था, बुरा था। वो सब जजमेंट माइंड का है। अब माइंड के ऊपर भी एक लेयर है, इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि। बुद्धि फिर उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ डिसीजन ले सकती है, कि पास्ट में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, फिर से गंदा एक्सपीरियंस हो सकता है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, पास्ट में ये सब करके अच्छा लगा था, अब मुझे ये करना है, तो ये इससे मुझे अच्छा लगेगा। तो ये एक तरह से हम थोड़ा इंटेलेक्ट की फील्ड में आ रहे हैं।
और इंटेलेक्ट के भी पीछे जो चीज है, जिसको आप आत्मा बोल लो, जिसको आप कुछ भी बोल लो, जो कि हमारे ज्यादातर लोगों के एक्सपीरियंस से बाहर है, जो इन सब के पीछे है, तो वो एक लास्ट लेयर है। तो ये पूरा एक तरह से आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर है हमारा। अब अगर हमारा सेंसेस पे ही थोड़ा कंट्रोल कम है, तो फिर माइंड और इंटेलेक्ट इफेक्ट होंगे ही होंगे। जैसे अगर ओवर ईटिंग है, या फिर कोई चीज से हमें बहुत मजा आता है जिस चीज में, ये एक तरह से ये सारी चीजें प्लेजर से रिलेटेड है। जब हम प्लेजर यानी कि बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट पे ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, तो माइंड कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। अगेन वही बात, हम इमोशनल लेवल पे जा रहे हैं कि हमारे इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, और बिना ये सब चीज बैलेंस किए हम माइंड को बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। फिर माइंड हमें हमेशा अपने कंट्रोल में रखेगा। मतलब सेंसेस को कंट्रोल करके हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक सेंसेस को कंट्रोल करना एक बात है, लेकिन ये सारी चीजें जुड़ी हुई है ऑब्जर्वेशन से। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें ये पता होना चाहिए, रादर देन कोई हमें बताए कि आप अपनी सेंसेस कंट्रोल करो। हमें खुद को एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हमें किस चीज में हम ज्यादा इंडल्ज रहते हैं, कौन सा हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें बहुत मजा आता है, या जिसको करने का बार बार मन करता है। तो वो ऑब्जर्वेशन पावर जब हमारे अंदर आएगी, तो ये सेंस कंट्रोल ये सब ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। तो दोनों तरह से मेथड है। अब जिसके लिए जो बेटर हो कि वो, क्योंकि फोर्सफुली कभी भी आप इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, और सेंसेस को इमोशन ही ड्रिवन करते हैं। तो सिर्फ डायरेक्टली सेंसेस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। आपको पहले खुद की ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ऐसे ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे बढ़ाएं, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं हम? क्या सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है? काफ़ी ट्राई भी किया मैंने, पर हो नहीं पाता। तो कैसे करें? ये देखो, ये कोई एक दिन का टास्क नहीं है कि एक दिन, और इसका कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला भी नहीं है कि अगर ये चीज करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये एक तरह से जर्नी है। इस जर्नी में सबसे पहले हमें खुद से थोड़ा सा है ना सच बोलना शुरू करना पड़े चाहिए कि हमारा एक्चुअली में हम चाहते क्या है। क्योंकि क्योंकि हमेशा दो तरह के माइंड चलते हैं इंसान के अंदर, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हो सकता है कि कुछ छोटा डिजायर आ गया हो कि मुझे खुद को समझना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जानना है, खुद को जानना है। लेकिन उसकी पावर हमने कितनी बढ़ाई है? पावर मतलब कि उसकी पावर मान लो बहुत ही छोटी है। और जो पास्ट में हमारा स्टोरेज है, जो इतने सालों से हम बनाते आए हैं, इतनी सारी चीजों को लेकर जो हमने अपने अंदर इमोशंस इकट्ठे कर रखे हैं, इतने डिजायर्स भरे पड़ी है, तो वो इजीली इस छोटी सी डिजायर को ओवरकम कर देगी। तो जो हमें इतनी सी डिजायर उठ रही है जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि मैं मुझे तो खुद को जानना है, मुझे तो ये बनना है, वो इतने पुराने पास्ट के बैगेज के सामने स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले हमें अपनी जो खुद को जानने की जो एक इंटरेस्ट है, उसको उसको पावर देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो पुरानी बुक्स हैं, जैसे कि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसकी शुरुआत ही इससे होती है कि नाव योगा, कि आपने अपनी दुनिया में सब कुछ करके देख लिया है और आप समझ चुके हो कि किसी में कुछ नहीं पड़ा है। मतलब आपने दुनिया पूरी जी ली है और आप समझ गए कि सब पागलपन है, मतलब एक लिमिट के बाद जाके सबसे आप बोर हो चुके हो। अब आप खुद को समझने की शुरुआत करो। ये इसका फायदा क्या है? क्योंकि हम एक तरह से हर चीज से ऊपर उठ चुके हैं अगर, तो हम अब अपने आप को समझ पाएंगे। तो जो ये थॉट हमने डाला है कि मुझे खुद को समझना है, उसकी पावर थोड़ी हाई हो जाएगी, और जो पास्ट का बैगेज है उसको वो कंट्रोल कर पाएगी। अदरवाइज सिर्फ एक छोटा सा थॉट इतने बड़े डिजायर्स को, पुराने पास्ट के बैगेज को हैंडल कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पे फेल होते हैं कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो पहले जो हमें खुद से जितना हो सके सच बोलना है कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, और मेरे अंदर डिजायर्स कैसे कैसे पड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि हमें कभी खुद को भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या-क्या डिज़ायर्स हैं। तो ये जो आत्म साक्षात्कार है, क्या ये होना ज़रूरी है? आत्म साक्षात्कार होना जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगेन ये इस पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अभी आप देखो मेजोरिटी ऑफ लोग जो हमारे आसपास सब सब कुछ सब लोग हैं, उनका बचपन से जब वो बड़े हुए, स्कूल में गए, पढ़ाई की, कॉलेज में गए, फिर एक गोल बना लिया, किसी को जॉब करनी है, किसी को बिजनेस करना है, फिर उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए, लाइफ में थोड़ी इंजॉयमेंट किया, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें उनको सफर भी करना पड़ा। तो ये पूरा साइकिल एक जो लाइफ का वो जीते हैं और मर जाते हैं।
कुछ भी गलत नहीं है इसमें। स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले सबसे पहले हमें सही और गलत का कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा। सही और गलत का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में रहने के लिए सही है कि उस वहाँ पे ये चीज़ सही है, ये गलत है, कुछ ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिकता में सही गलत कुछ नहीं है। अगर किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसमें तो बहुत सारी ऐसी-ऐसी स्टेजेज़ आएँगी, तो इंसान को काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है, बेसिस ऑन उसके जो भी पास्ट में जो भी उसके एक्शंस या कर्म थे, उसके बेसिस पे। तो ये उनके लिए बना है, जिनका माइंड थोड़ा-सा क्वेश्चन से भरा पड़ा है। जो हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो दुनिया में क्वेश्चन्स करके बोर हो चुके हैं और अब अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, इस दुनिया को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सब है क्या? क्यों है? उन लोगों के लिए ये पूरी प्रोसेस खुलती है। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने गीता पढ़ी, तो उसमें ना राग और द्वेष वर्ड लिखा हुआ था। तो ये राग और द्वेष होता क्या है? राग और द्वेष एक तरह से आप बोल सकते हो कि अटैचमेंट के ही 2 पहलू हैं। इसको आप बोल लो एक सिक्के के 2 पहलू हैं जो हम कहावत बोलते हैं। राग हो गया कि आपने जो भी आपका अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से जब आपको प्लेज़र मिल रही है या फिर उस अटैचमेंट की को आपको अपने पास में रखना अच्छा लगता है। जैसे सबको होता है कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है, लेकिन मुझे अपने पड़ोसी से नफ़रत है, तो वो द्वेष हो गया। तो राग और द्वेष इस तरह से चलता है कि किस चीज़ को लेके आपके अंदर लाइक्स हैं, किसी को लेके आपके अंदर डिसलाइक्स हैं। और ये हर इंसान के अंदर होगा। हर इंसान की अपनी एक लाइक और डिसलाइक होगी। लेकिन दोनों ही अटैचमेंट है। अटैचमेंट कैसे है? हम लाइक को भी हमने ही पकड़ रखा है, डिसलाइक को भी हमने ही पकड़ रखा है। और इसको थोड़ा-सा राग एंड द्वेष की आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ, इनके जो रिज़ल्ट होते हैं, प्लेज़र और पेन, ये भी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम किसी चीज़ को करने में इतना इंडल्ज हो जाते हैं, इसमें हमें प्लेज़र मिल रही है और जिसकी हमें इतनी हैबिट हो चुकी है, जब वो चीज़ हमें मिलनी बंद हो जाती है, तो उसी से हमें पेन मिलने लग जाता है। जो कि आप सब अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस चीज़ से प्लेजर मिल रही है, किसी और फिर जब वो चीज़ मिलनी बंद हो गई तो कैसे पेन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें है ना, एक तरह से लाइफ बनी ही ऐसी है कि आपको या तो ये मिलेगा और फिर आपको साथ में ये भी मिलेगा। इंसान क्या चाहता है कि मुझे सिर्फ खुशियाँ मिलती रहे, दुःख तो आए ही नहीं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि सुख और दुःख दोनों से ऊपर उठ जाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बस हमेशा मतलब कि कुछ लाइफ ही नहीं जीनी है। लेकिन आप की ऑब्जर्वेशन पावर ऐसी है कि जब आपको खुशी मिली तो आप इतना ओवर एक्साइटेड नहीं हुए और जब दुःख आया तब ऑटोमैटिकली आप वो इतना ज़्यादा डिप्रेस भी नहीं होगे। लेकिन अगर आप खुशी में एकदम पागल हो जाते हो, तो हल्का-सा झटका भी आपको दुःख का हिला देगा। कभी क्या होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या करें हम कि ऐसा ना हो? पहले तो हमें समझना चाहिए कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव किसको बोल रहे हैं। अगर हम थोड़ा-सा आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव को समझें, तो पॉजिटिव वो चीज़ है जो थोड़ा-सा हमें माइंड के लेवल पे फ्री कर रही है, क्योंकि आपको पीस कब फील होगी? जब आप थोड़े फ्री हो जाओगे। और नेगेटिव चीज़ क्या है? जो आपको एक तरह से अटैच कर रही है, बाँध रही है, आपको जकड़ रही है, आपका माइंड एक तरह से ब्लॉक हो रहा है, एक तरह से कंजेस्टेड हो रहा है, थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, इमोशंस आपके फैले पड़े हैं। तो जो नेगेटिव चीज़ है, वो आपको हमेशा बाँधेगी और पॉज़िटिव फ्री करेगी। अब नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? तो ये तो इंसान का एक बेसिक स्ट्रक्चर ही है, साइकोलॉजिकल। जब हम कुछ काम करते हैं, तो डिज़ायर्स हमारी बढ़ती जाती है। जो जो इस नेचर में जो 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो जो एक रजोगुण है, रजोगुण क्या होता है कि मुझे जो डिज़ायर से रिलेटेड है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। और ये डिज़ायर्स सिर्फ़ ऐसा नहीं है बनने, करने, करियर से रिलेटेड ही नहीं होते, ये हर तरह के होते हैं। जो भी प्लेज़र्स हैं, इंसान उसकी तरफ भागता है। अब जब उसकी तरफ भागता है, तो जैसा कि हमने अभी बात की थी राग और द्वेष में, कि प्लेज़र के साथ-साथ पेन भी आता ही है। तो जितना आप इन चीज़ों की तरफ भागते जाओगे, तो जब वो चीज़ें आपको मिलनी बंद हो जाएगी, तो आपके अंदर एंगर भी बढ़ सकता है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। तो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फ़ियर, आपका जो आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, आपके अंदर ऐसे थॉट्स भी आ सकते हैं कि ये पैसे चले गए तो मेरा क्या होगा? फ़ियर भी आ सकता है। तो ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इसको आप बोल सकते हो नेगेटिविटी। तो कोई भी इस तरह के इमोशंस को अपनी लाइफ़ में लाना नहीं चाहता, लेकिन हम लाइफ़ इस तरह से जीते हैं कि ये इमोशंस अपने आप अपनी तरफ अपने अंदर हम ले आते हैं। तो इसलिए हम सब जो नेचर का जो ये फ्लो चल रहा है,
और जिस फ्लो में हम लाइफ जी रहे हैं, अपने आप ही इन इमोशंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो आपने लाइक डिसलाइक की बात की थी पहले, तो उसमें जैसे मेरे डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी ऐसा दिखता है जो मुझे पसंद नहीं है तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मतलब ऐसा क्या करें? क्या उस पे ध्यान देना बंद कर दें, या अपने डिसलाइक्स को कैसे कंट्रोल करें? लाइक और डिसलाइक एक तरह से जो भी पास्ट में हमने इकट्ठा किया उस पर डिपेंड करती है, कि बचपन से लेके जो हमने हमारा जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसको ईगो बोलते हैं, जिस जिस तरह के एक्सपीरियंस हमने अपने अंदर स्टोर किए हैं, उस जो ईगो का जो पूरा स्ट्रक्चर हमने पैदा किया है, उसके ऊपर ये लाइक्स एंड डिसलाइक ड्रिवन होते हैं। अब कोई भी इस दुनिया में रहते हुए परमानेंटली पूरी तरह से इसे ऊपर उठ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इनकी पावर को काफी हद तक हम कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका ये साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है। पहला स्टार्ट ये स्टेप वन होगा कि हाँ, मुझे इस चीज पे गुस्सा आता है, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। वो वो पता होना चाहिए बिल्कुल, आपको। वो पता होना पहला स्टेप है। ज्यादातर लोगों को तो ये पता भी नहीं होता, क्योंकि हम रिएक्शन में जीते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और उससे हमारे अंदर कुछ ट्रिगर हो गया, क्योंकि वो इमोशंस हमारे अंदर था और हमने रिएक्ट कर दिया। हमें पता ही नहीं है कि हमने रिएक्ट क्यों किया। उनके पास जो रिएक्शन का बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है हमेशा हमारे पास, लेकिन उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के टाइम तक खुद को रोक पाना, उसके लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये जितने भी ये योग हैं, जो योग की हमने इतनी बात की आज, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, जब इसमें हम थोड़ा सा डीप में जाते हैं, तो वो हल्का सा एक टाइम मिलना शुरू हो जाता है हमें हमारे रिएक्शंस को लेके। वो टाइम आप जितना ज्यादा बढ़ाओगे, उतना ही कंट्रोल आपका अपने पर बढ़ेगा। और ये ऐसा कभी नहीं होगा, लोग बाग ये सोचते हैं, क्योंकि हमारी तो आदत डे टू डे लाइफ में सोचने की है कि हाँ, ऐसे ऐसे करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मुझे कंट्रोल पूरा आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि हम रह रहे हैं इसी वर्ल्ड में। और ये इमोशंस और ये हमारी नेचर, आसपास लोग, सब कुछ इतना फैला हुआ है कि अगर आपने आज कुछ और सपोज अपने को समझते हुए ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ टाइम में आपने अपने अंदर एक कंट्रोल बढ़ा लिया है, लेकिन उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को फिर से कम कर लिया, खुद को ऑब्जर्व करना बंद कर दिया, आप फिर से प्लेजर में इंडल्ज हो गए, या फिर से आप बिल्कुल ही जो भी चल रहा है उसमें गो विद द फ्लो वाली स्टेट में आ गए, तो फिर से ये लाइक एंड डिसलाइक हावी हो जाएगी। मतलब आपको खुद को बार-बार याद दिलाते रहना है। जैसे आपने को एक बार गुस्सा किया, जो मतलब आपको जो पसंद नहीं है उस पे, तो आपको उसी टाइम वो ऑब्ज़र्व कर लेना है कि मैंने इस बात पे गुस्सा किया, ताकि आप आगे आप थोड़ा, जो आप बोल रहे हो, थोड़ा-सा टाइम होता है सोचने का, शायद उस टाइम हम वो सोच सकें। बिल्कुल। और कई लोग ये भी एक समझ लेते हैं, मतलब कि गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो उस पे ऐसा भी होता है कि मेरे साथ भी होता है, मतलब सबके साथ होता होगा कि हमें गुस्सा ही क्यों आ रहा है। हाँ, नहीं, मैं एक चीज ये बता रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में ये भी एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि कोई अगर स्पिरिचुअल गुरु है या स्पिरिचुअलिटी में, ये तो सिद्ध पुरुष है, इसको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा, अगर जब तक आप इस दुनिया में रह रहे हो और कोई चीज जो आपके सामने बिल्कुल गलत हो रही है, और अगर आप इस पूरी दुनिया के अंदर ही रह रहे हो, तो आपको गुस्सा आ सकता है और आना भी चाहिए कुछ सिचुएशंस में। लेकिन हम यहाँ बात करें डे टू डे लाइफ की। डे टू डे लाइफ में अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपने अपना एग्जांपल लिया कि हमने काफी कुछ चीजें अपने अंदर स्टोर कर रखी है। अब उससे कई बार छोटे छोटे चीजों पे भी हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमारे अंदर ये थॉट भी है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। उन चीजों को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ा के। लेकिन वहां पे जब रिएक्शन टाइम बढ़ेगा, तो इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए हमारे पास कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पे गुस्सा करना जरूरी भी है, कुछ बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, जैसे हमारा ही कोई पेरेंट्स है या हमारे कोई बच्चे हैं और कोई कोई उनको साथ को बहुत गलत कर रहा है हमारे सामने ही, तो वहां गुस्सा करना जरूरी भी है। तो वो रिएक्शन टाइम आपको, ये आपका इंटेलिजेंस उस टाइम पे आपको बताएगा कि यहाँ पे आपको गुस्सा करना है और यहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना है। लेकिन लेकिन वो गैप को बढ़ाने के लिए जो जो हमने पूरी ये बातें की है गीता में, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, आई थिंक ये सारी चीजों से समझते हुए जब हम गुजरेंगे और थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, तभी ये चीज अचीव हो सकती है। तो हम स्टेबल कैसे हो सकते हैं? कैसे होंगे स्टेबल? स्टेबल कौन से स्टेज होगी वो जब हम स्टेबल होंगे? ये डिपेंड करता है कि जैसे अब बहुत ही गहराई में कुछ स्पिरिचुअल वर्ड्स होते हैं, साधना। साधना क्या है? यही सब चीजें।
आप प्रोसेस शुरू कर रहे हो। कोई भक्ति कर रहा है, कोई ऐसे गीता ही पढ़ रहा है, अपनी गीता को समझने की कोशिश कर रहा है, कोई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहा है। आजकल माइंडफुलनेस क्या होती है? कर्म योग हो गया एक तरह से, कि आप जो कर रहे हो सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हो। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं इसके लिए। ये मेथड्स आपको, लेकिन इसके इन सारे मेथड्स का एंड गोल क्या है? ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना। मतलब अपनी, जब ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब हम ये कोई भी जो साधना वाली जो प्रोसेस है, मतलब जो भी हम ये चीज कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर के लिए तो हम शांत हुए, लेकिन उसके बाद फिर से हम दुनिया में इंडल्ज हो गए। तो जो हमें जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली थी, वो भी चली गई। जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें मिलती है, उस टाइम पे हमें अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को और बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, खुद के अंदर ऑब्जर्व और करना चाहिए। उससे ये स्टेबिलिटी हमारे अंदर थोड़ा 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 करते हुए बढ़ती बढ़ती जाएगी। और ये एक जर्नी है। जैसे अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने जर्नी में मैं बिल्कुल एंड तक पहुंच गया हूँ। हम एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस हैं, सब लोग। कि हम खुद के ऊपर काम करते जा रहे हैं, खुद के ऊपर काम करते जा रहे हैं। तो और ये हर दिन होना जरूरी भी है। अगर कुछ दिन मैं भी जब करना छोड़ देता हूँ, खुद को ऑब्जर्व करना या चीजें सब छूट जाती है, तो फिर से वो लाइक्स एंड डिसलाइक या फिर आपका रिएक्शन टाइम जो आपने अचीव किया था, वो वापस कम हो जाता है। फिर वो मेहनत करो फिर दोबारा। फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जब, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटेलेक्ट और बुद्धि का रोल आता है, कि आपकी बुद्धि कितनी शार्प है। अगर आपकी बुद्धि ने बार बार, या आपके इंटेलिजेंस ने बार बार ये देख लिया है कि ये स्टुपिडिटी मैं इतनी बार कर चुका हूँ, मैंने जीरो से मैं यहाँ तक आया, फिर मैं इंडल्ज हो गया इधर उधर चीजों में, और मैंने जो जो इतने टाइम में खुद को समझ के या अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा सा एक बढ़ाया था, उसको वापस लूज कर दिया। तो वो बुद्धि ही आपको एक सजेशन देगी कि फिर से ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। इसलिए एक रूटीन होना चाहिए इसके लिए एक रूटीन बहुत और जरूरी है। थोड़ा सा डिसिप्लिन भी होना चाहिए ताकि आप खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में बिना डिसिप्लिन के सक्सेस मिल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। कई लोग सोचते हैं कि ये आजकल ये सब ट्रेंड ज्यादा चल रहा है कि नहीं नहीं, जियो लाइफ खुल के जियो। लेकिन खुल के जीना आपको डिसिप्लिन में ही पड़ेगा, अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए तो। स्पिरिचुअलिटी में किसी चीज को लेकर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। वो डूज एंड डोंट्स तो बहुत सारे लोगों को जस्ट उनके पास्ट के डिजायर से फ्री करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जैसे आप श्री कृष्ण जी को देखिए, वो क्या बोलते हैं? मेरे लिए इस दुनिया में करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ सब कुछ। तो वो एक तरह से जो चॉइस आ जाती है इंसान के पास, उसके बाद एक कंट्रोल वे में विद डिसिप्लिन, विद फुल ऑब्जर्वेशन, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो फुल डिसिप्लिन और फुल कंट्रोल के साथ नहीं करेगा, तो वो फिर से वही सारा जो ये नेचर है जिसको माया बोलते हैं, ये फिर से खींच लेगी उसको वापस। ये बहुत पावरफुल है। और अगर हम हमारी जो कहानियां पढ़ते हैं पास्ट की, जैसे कि विश्वामित्र ऋषि जी की एक कहानी थी, मतलब ऐसे बहुत सारे ऋषियों की कहानी है कि जो बहुत सिद्ध पुरुष थे, लेकिन फिर भी एक बार वापस से इस अटैचमेंट में आ गए। फिर उनको लगा कि अरे गलती हो गई, फिर उन्होंने वापस छोड़ा। तो ये नेचर बनी ही ऐसे है। मैंने बहुत सुना है ये कि स्थिर प्रज्ञ जिसको बोलते हैं, तो वो होता क्या है और हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? स्थिर प्रज्ञ का मतलब है, जैसे स्थिर मतलब कि स्टेबल, प्रज्ञ मतलब एक तरह से हमारी समझ या हमारी बुद्धि। तो जब हमारा इंटेलेक्ट स्थिर हो जाता है, मतलब कि हम एक तरह से, जो हम इन सब की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जैसे कि जो बहुत ज्यादा खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा दुख में दुख नहीं हो रहा, दुखी नहीं हो रहा है। तो वो स्टेट है कि जहाँ पे वो स्टेबल है। स्टेबल, अब इसको आप साइकोलॉजिकल लेवल पे समझ सकते हो कि इमोशन स्टेबल है। इमोशन स्टेबल है तो थॉट भी स्टेबल है, और फिर थॉट और इमोशन स्टेबल है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर नेचुरली हाई है। तो ये सारे जो एक तरह से एक स्थिर प्रज्ञ के गुण हैं। गीता में भी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि ये स्थिर प्रज्ञ क्या है, और इसके, जो इंसान इस स्टेट को अचीव कर लेता है, उसके क्या गुण है। तो श्री कृष्ण उसको यही बताते हैं कि ये जब स्टेट अचीव हो जाती है, तो फिर एक तरह से इंसान सुख दुख इन सब से ऊपर उठ जाता है। फिर ऑब्जर्वेशन पावर आपकी नेचुरली हाई होगी, आप खुद को समझ पाओगे। अगर इन सब के बिना तो खुद को समझ पाना पॉसिबल नहीं। अगर हम बहुत खुशी में खुश हुए जा रहे हैं, और थोड़ा सा भी कुछ शौक लगा लाइफ में और हम झटका खा गए एकदम, तो फिर स्टेबिलिटी की हम बात कैसे कर सकते हैं?
और जितने भी अगेन ये सारी जो प्रोसेसेस हैं स्पिरिचुअलिटी की, वो सारी प्रोसेसेस करती ही ये काम है कि आपको स्टेबल करती है, स्थिर प्रज्ञ आपकी बुद्धि को स्थिर करती है, ताकि एक आप इसको कह सकते हो साइकोलॉजिकल टर्म में कि आप एक इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग पर्सन बन पाओ, आप चीज़ों को लाइफ में फेस कर पाओ। लेकिन हमारी क्या नेचर है कि हम सिर्फ खुश होना चाहते हैं, और खुश में ऐसा खुश होना चाहते हैं कि मतलब बिल्कुल खो जाएं उसमें, हाँ, हमें दुःख नहीं चाहिए। और दुख बिल्कुल भी ना हो। तो ये नेचर ऐसी बनी है कि आपको ये दोनों चीजें मिल नहीं सकती। आप खो जाओ, खूब खुश हो, पूरे पागल हो जाओ उसमें, लेकिन फिर आप हल्के से दुख से भी पागल हो जाओ। आज का ये वीडियो सिर्फ गीता पे स्टार्टिंग था। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम गीता पे ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।